भोपाल के गौतम नगर की रहने वाली इरफाना के घर दिवाली से ठीक पहले सबसे बड़ी खुशी आई थी। शादी के 12 साल बाद इरफाना के घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इरफाना की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो परिवार वालों ने उसे भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती करवा दिया। सोमवार तक सब कुछ ठीक ठाक था। इरफाना का बच्चा वार्ड में भर्ती था। सोमवार रात 9 बजे का वक्त रहा होगा। कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में एक बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे एक वेंटिलेटर पर डाला गया। जैसे ही वेंटिलेटर ऑन किया गया, उसमें आग लग गई। बच्चा वार्ड में करीब 40 नवजात बच्चे भर्ती थे। अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के स्टाफ घबरा गए। वे लोग इधर उधर भागने लगे। 40 बच्चों की जान पर बनी थी। स्टाफ को कुछ सूझ नहीं रहा था और बच्चों के माँ बाप को इसकी खबर नहीं थी। इरफाना अस्पताल परिसर में ही सो रही थी। उसे आग लगने की भनक नहीं थी। जब खबर मिली तो बदहवास होकर अपने बच्चे को वार्ड से निकालने के लिए भागी, लेकिन उसे वार्ड के पास जाने नहीं दिया गया। घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा और जब धुआं छटा तो इरफाना की दुनिया उजड़ चुकी थी। 12 साल की खुशी एक पल में खत्म हो गई। आग की वजह से इरफाना ने अपने बच्चे को खो दिया। इस पूरे हादसे में 4 बच्चों की जान चली गई। इरफाना का बच्चा भी उसमें शामिल था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं निधिकांत पांडे। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में लगी आग ने 4 परिवारों की खुशियां छीन ली। इनकी कहानियां दिल को झकझोरने वाली हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि इरफाना की हालत क्या रही होगी। जिस खुशी का उसने 12 साल इंतजार किया, वो एक झटके में छिन गई। इरफाना के भाई राशिद खान के आंसू नहीं थमते। वो बताते हैं कि सोमवार रात 9 बजे के करीब वो रात का खाना बना रहे थे। उनके पास अस्पताल से इरफाना का फोन आया कि बच्चा वार्ड में आग लग गई है। वो भागे भागे अस्पताल पहुंचे। तीसरी मंजिल पर बना बच्चा वार्ड धुएं के गुबार से भरा था। डॉक्टर और नर्स इधर उधर भाग रहे थे। स्टाफ वार्ड से बच्चों को निकालने में लगा था। राशिद खान भी बच्चों को बचाने में जुट गए। राशिद अपने भांजे को ढूंढने के बजाय वहां जो भी बच्चा भर्ती था उसको बचाने में जुट गए। राशिद कहते हैं कि उस वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं इन मासूम बच्चों को बचा लेता हूं तो खुदा मेरे बच्चे को भी महफूज रखेगा। राशिद खान ने कुल 8 बच्चों को बचाया, लेकिन वो अपने 8 दिन के भांजे को नहीं बचा सके। राशिद कहते हैं कि पूरा बच्चा वार्ड धुएं से भरा था। आग धीमी थी। हमने मशीनों के वायर को काट डाला, मेडिकल उपकरणों को अलग किया और बच्चों को बचाने में लग गए। वो कहते हैं कि आपाधापी में वो अपने भांजे को नहीं देख पाए। वहां सब मासूम बच्चे भर्ती थे। उन्हें बचाया जाना जरूरी था। 8 बच्चों को बचाने के बाद राशिद ने राहत की सांस ली। उस वक्त कहा गया कि सारे बच्चों को बचा लिया गया है। करीब 30 मिनट बाद राशिद को अपने भांजे की फिक्र हुई। वो रात के 3 बजे तक अपने भांजे को ढूंढते रहे। आखिर में उनकी तलाश शवगृह में पूरी हुई। राशिद के भांजे का बेजान जिस्म वहां पड़ा था। सोमवार सुबह 8 बजे के करीब इसी अस्पताल में रचना को जुड़वां बच्चे हुए थे। हादसे में रचना के एक बच्चे की मौत हो गई। रचना का संसार उजड़ गया। रईस कुरैशी दोपहर को अपने बच्चे के साथ खेल कर गए थे। रात होते ही उनकी दुनिया उजड़ गई। रईस के बच्चे की भी हादसे में मौत हो गई। भोपाल के अस्पताल में लगी आग 4 परिवारों को जिंदगी भर का सदमा दे गई। इसमें अस्पताल स्टाफ की लापरवाही साफ दिखती है। अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुरा सकता। जिन बच्चों ने अभी दुनिया में आंखें ही खोली थीं कि वो मौत की आगोश में समा गए, इससे ज्यादा अफसोस वाली बात नहीं हो सकती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।